एक अमल एक ईसाई खिलाड़ी करता है तो यूरोपीय मगरबी अवाम उसको फॉलो करते हुए मल्टी नेशनल कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने का सबब बनते हैं। लेकिन वही अमल एक मुसलमान फुटबॉलर करता है तो कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो जाता है। ऐसा क्यों है कि रोनाल्डो ने अच्छी सेहत के नाम पर कोका कोला को मुस्तरद किया, जबकि पोग्बा ने अल्कोहल को इस्लाम में हराम होने की वजह से रद्द किया। फुटबॉलर्स रोनाल्डो और पोग्बा का एक जैसा अमल और यूरोपीय अवाम की मुनाफिकत। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल अपने सामने से हटाकर पानी की बोतल उठाई। अगले दिन फ्रांसीसी फुटबॉलर पोग्बा ने अपने सामने से शराब की बोतल हटा दी। अमल दोनों का एक जैसा, लेकिन दोनों के नताइज अलग अलग क्यों और कैसे? तफसील जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। मॉडर्न जमाने की सारे सोसाइटी में अवाम और खवास सेलिब्रिटीज से जुड़ी हर शे की जानिब फौरी तौर पर माइल हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया की असरपजीरी से ये लोग इन सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं और इन जैसा बनना और अपनी मेराज समझते हैं। इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां या कॉरपोरेशंस अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए नामवर शख्सियात का इंतखाब करती हैं, बल्कि उनको मुबालगा अमेज कवरेज अपनी मसनूआत की बिक्री की खातिर ही करती हैं। रोनाल्डो ने 14 जनवरी 2021 को हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठने के फौरी बाद अपने सामने डिस्प्ले टेबल पर रखी गई कोका कोला की 2 बोतलें हटाकर पानी की बोतल पकड़ते हुए कहा कि एक्वा यानी पानी। सोशल मीडिया पर रोनाल्डो का यह वीडियो क्लिप बेतहाशा वायरल हुआ और नाजरीन और सारिफीन की बड़ी तादाद ने इसके इस अमल को मुस्बत पैगाम करार देते हुए सराहा। दूसरी तरफ रोनाल्डो के इस इशारे के बाद कोका कोला को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। इसकी मार्केट वैल्यू 242 बिलियन डॉलर से कम होकर 238 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई। गोया कोक को फौरी तौर पर 4 बिलियन डॉलर्स का खसारा हुआ। कोका कोला और हाइनकन हालिया यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1985 पुर्तगाली फुटबॉल टीम का कप्तान है, जो हस्पानवी क्लब रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर के तौर पर खेलता है। रोनाल्डो दुनिया का महंगा तरीन फुटबॉलर है। इसके वालिद अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन से मुतासिर थे, इसलिए इसका नाम रोनाल्डो रखा गया। अमरीकी सदर के नाम पर अर्जेंटाइन के लीजेंड प्लेयर डियागो मैराडोना ने रोनाल्डो के बारे में कहा था, सैयारे पर बेहतरीन खिलाड़ी है। कोक के सार्फिन में से रोनाल्डो के फैंस ने रोनाल्डो के इस इशारे को समझते हुए कोक पीनी छोड़ दी, बल्कि कुछ ने तो लिखा है कि मुझे कोक जीरो बहुत पसंद है, लेकिन मैं रोनाल्डो के अमल की पैरवी करूंगा। आज मैंने अपनी आखिरी कोका कोला पी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुक्रिया, मुझे सेहतमंद ग़िज़ा की जरूरत है। याद रहे, कोका कोला एक अमरीकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की बेवरेज प्रोडक्ट है। इसका हेडक्वार्टर अटलांटा जॉर्जिया में है। कोका कोला का मूजिद एक अंग्रेजी अल असल अमरीकी फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पेम्बल्टन था। इस वाक़े के एक ही दिन बाद इसी नौइयत का एक और वाक़या हुआ। जर्मनी में होने वाले मैच में जर्मनी को 1-0 से शिकस्त देने के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले फ्रांसीसी मिडफील्ड फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने भी रोनाल्डो के अमल की पैरवी करते हुए इंतजामिया की जानिब से रखी जाने वाली शराब की बोतल हेनिकन को उठाकर नीचे रख दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि पोग्बा के इस अलामती अमल से कोका कोला के बरअक्स हेनिकन की मांग में कमी के बजाय 1.1 बिलियन डॉलर्स का इजाफा देखने में आया। पॉल पोग्बा 1993 गनी निजात पॉल पोग्बा फ्रांस का मुसलमान फुटबॉलर है। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेंट्रल मिडफील्डर के तौर पर खेलता है और दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर्स में से एक है। 2016 में यूएफए यूरो कप में फ्रांस को फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। 28 साल पोग्बा ने 2019 में इस्लाम कबूल किया और उम्रा भी अदा किया। उसने गुज़िश्ता माह ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया था। एक अमल एक ईसाई खिलाड़ी करता है तो यूरोपीय मगरबी अवाम उसको फॉलो करते हुए मल्टीनेशनल कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने का सबब बनते हैं। लेकिन वही अमल एक मुसलमान फुटबॉलर करता है तो कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी मुख्तलिफ तौजीहात मुमकिन है। मसलन रोनाल्डो मगरबी शनाख्त का हामिल एक ईसाई या वेस्टर्न कल्चर की नुमाइंदा शख्सियत है, जबकि दूसरी तरफ पोग्बा फ्रांसीसी है मगर उसकी शनाख्त एक मुसलमान फुटबॉलर की है। दूसरी वजह यह भी है कि शराब मसख शुदा ईसाइयत में दीगर मजहबी रिवायत से जुड़ा मशरूब है। तीसरी वजह इसमें यूरोपीय लोगों का नस्ली तासुब और
انسانی تفریق کا رویہ بھی ہے۔ رونالڈو ایک یورپی نسل سفید فام شخص ہے، جبکہ پوگبا ایک افریقی نسل سیاہ فام مرد۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ ان واقعات کے رد عمل میں مذہب کی بنیاد پر اسلام دشمنی بھی کار فرما ہے کہ رونالڈو نے اچھی صحت کے نام پر کوکا کولا کو مسترد کیا، جبکہ پوگبا نے الکوہل کو اسلام میں حرام ہونے کی وجہ سے رد کیا۔ جہاں ان دونوں واقعات کے رد عمل اور نتائج سے یورپی منافقت اور اسلام دشمنی چھلکتی ہے، وہاں رونالڈو اور پوگبا نے کارپوریشنز کی مضر صحت غیر ضروری عیاشی کی پروڈکٹس کو رد کرنے کا ٹرینڈ بھی سیٹ کر دیا ہے۔